देखिए, आज औरंगाबाद में विशुद्ध निजी क्षेत्र में एक ब्लड डोनेशन सेंटर की शुरुआत हुई है, जिसका नाम मिलियन होप ब्लड सेंटर है। और प्रसन्नता हो रही है कि मेरे साथ मेरे भाई और भारतीय जनता पार्टी के माननीय विधान पार्षद औरंगाबाद श्री दिलीप कुमार सिंह जी हैं। उन्होंने भी ब्लड डोनेट करके ही इसका उद्घाटन किया। बड़ी बात है सर, जिस उम्र में आप ब्लड डोनेट कर रहे हैं, युवाओं को क्या कहिएगा? आप इस उम्र में ब्लड डोनेट कर रहे हैं, लेकिन युवा अभी भी ब्लड डोनेट करने से कतराते हैं, भागते हैं। कॉलेज में कागज़ की डिग्री मिला है, अब घर के चौखट पर संस्कार मिला है, तो पहले संस्कार होवे के चाहिए और बाद डिग्री काम करा है। तो युवा लोग को सोचना चाहिए, वो भी किसी के घर के बाल बच्चे हैं, किसी का जान बचेगा, वो लोग भी किसी के घर के बाल बच्चे हैं। किसी भी हमरे ही कहीं बाल बच्चा बाहर में है, वो भी कहीं उसको भी कहीं ज़रूरत पड़ेगा तो कहीं ना कहीं किसी का दूसरे का ही ब्लड लेगा ना, इसलिए ब्लड देना चाहिए। तो युवाओं को भी ब्लड देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो ब्लड से संबंधित या ब्लड जनित हैं। उस केस में कई बार पेशेंट को ऐसा होता है रेगुलर ब्लड चाहिए होता है। तो अगर जो हम लोग ब्लड अभी देते हैं, ये क्या ब्लड बैंक में स्टोर किया जाता है और उनको ज़रूरत के समय दिया जाता है, तो ऐसे लोगों का जान बचाया जा सकता है। और युवाओं से भी ये अपील रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ब्लड डोनेट करें। नमस्कार, मैं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं सीतियोग न्यूज़। देखिए, औरंगाबाद में स्थित मिलियन होप ब्लड सेंटर का जो उद्घाटन है वह किया गया और यह उद्घाटन फीता काट करके किया गया। और सबसे पहले ब्लड डोनर के रूप में पहला ब्लड डोनर जो है इस ब्लड बैंक के पूर्व सांसद औरंगाबाद के और भाजपा के कद्दावर नेता हैं सुशील कुमार सिंह। उन्होंने इस ब्लड डोनेशन कैंप में जाकर के ब्लड डोनेट करके और इसकी शुरुआत की है। और अभी हमारे साथ हैं, ब्लड डोनेट इन्होंने किया है। क्या कुछ कहेंगे, उनसे ही जानते हैं। सर, ब्लड डोनेशन कैंप का अभी उद्घाटन हुआ और उद्घाटन के मौके पर पहला डोनर के रूप में आपने ब्लड दिया है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, आज औरंगाबाद में विशुद्ध निजी क्षेत्र में एक ब्लड डोनेशन सेंटर की शुरुआत हुई है, जिसका नाम मिलियन होप ब्लड सेंटर है। मुझे इस बात की खुशी है कि यहाँ के जो व्यवस्थापक हैं, इन लोगों ने मुझे इस सेंटर का उद्घाटन करने के लिए आमंत्रित किया था और मैं यहाँ आया भी। लेकिन मुझे इस बात से और ज़्यादा खुशी है कि मैंने केवल औपचारिकता पूरी करके यानी रिबन काट करके इस सेंटर का उद्घाटन नहीं किया, बल्कि मैंने अपनी स्वेच्छा से, इन लोगों ने तो नहीं कहा था, लेकिन मैंने स्वेच्छा से आज ब्लड डोनेट करके इसका विधिवत उद्घाटन किया है। और इस मौके पर मुझे और प्रसन्नता हो रही है कि मेरे साथ मेरे भाई और भारतीय जनता पार्टी के माननीय विधान पार्षद औरंगाबाद श्री दिलीप कुमार सिंह जी हैं। उन्होंने भी ब्लड डोनेट करके ही इसका उद्घाटन किया। साथ में हमारे अधिकारीगण हैं, यहाँ के एसडीएम साहब गौरव जी और बाकी सब बहुत सारे युवा यहाँ आए हुए हैं, जो बहुत उत्साह के साथ और खुशी के साथ स्वेच्छा से ब्लड डोनेट करना चाहते हैं। ये लोग सब लोग करेंगे। और सबसे इस ब्लड सेंटर की विशेषता ये है कि यहाँ ब्लड के जितने कंपोनेंट हैं सारे यहाँ अवेलेबल होंगे। जैसे प्लेटलेट है और बहुत सारी चीज़ें हैं। केवल सिंपल ब्लड नहीं, बल्कि और जितने तरह के कंपोनेंट होते हैं जो जिसके लिए यहाँ के लोगों को पटना, बनारस या कहीं बड़े शहर का रास्ता देखना होता था, रुक करना होता था, सारी सुविधा, सारी चीज़ें अब ब्लड कंपोनेंट की यहीं उपलब्ध होंगी। ये बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात है सर, जिस उम्र में आप ब्लड डोनेट कर रहे हैं, युवाओं को क्या कहिएगा? आप इस उम्र में ब्लड डोनेट कर रहे हैं, लेकिन युवा अभी भी ब्लड डोनेट करने से कतराते हैं, भागते हैं। अगर युवा देखेंगे कि इस उम्र में मैं ब्लड डोनेट कर रहा हूँ और मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, हेल्दी हूँ, मेरे चेहरे पर कोई सिकन नहीं आपने देखा होगा, तो युवाओं को भी इससे मतलब ये प्रेरणा लेना चाहिए और उनको लगना चाहिए कि वो तो जेन अल्फ़ा हैं या जेन जी हैं। तो जो जेन जी हैं उनको ब्लड देने में हिचकिचाना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए।
ये मेडिकली भी एकदम से प्रूव्ड है कि ब्लड डोनेट करने से, ब्लड देने से शरीर का या हेल्थ का कोई नुकसान नहीं है। और एक विशेष बात ये जानने वाली है कि ब्लड किसी फैक्ट्री में, किसी कारखाने में बनता नहीं है। ब्लड जब बनता है तो मनुष्य के शरीर में ही बनता है, और ये किसी दुकान में या किसी फैक्ट्री में बनने की चीज़ नहीं है। तो और ज़रूरतमंद लोगों को ब्लड की ज़रूरत होती है, उनकी जान बचाने के लिए, उनका सेहत ठीक करने के लिए। तो लोग जब स्वेच्छा से ब्लड डोनेट नहीं करेंगे और ये चीज़ किसी कारखाने में बनती नहीं है, तो फिर लोगों को मिलेगा कैसे, लोगों की जान कैसे बचेगी? इन चीज़ों को जानना युवाओं को, सबको ज़रूरी है। आप जब ब्लड देते हैं तो आपको पता नहीं कि आप किसकी जान बचाते हैं, आपका ब्लड किसकी जान बचाने के लिए लगा, ये आपको पता नहीं होता है। तो जाने अनजाने आपसे बहुत बड़ा पुण्य होता है, आप किसी के प्राण की रक्षा करते हैं, तो आपको आप उस पुण्य के भागी होंगे, उसका फ़ायदा आपको निश्चित रूप से मिलेगा। इसलिए ब्लड डोनेशन के विषय में जो भ्रांति है वो दूर होना चाहिए और युवाओं को आगे आना चाहिए, और उनको पता होना चाहिए कि आपके ब्लड डोनेट करने से किसी की जान बच सकती है। डॉक्टर साहब को क्या कहिएगा? औरंगाबाद में पहली बार विभिन्न कंपोनेंट की व्यवस्था उन्होंने की है। औरंगाबाद सदर अस्पताल में तो जो व्यवस्था थी, बस सिर्फ और सिर्फ ब्लड मिल जाता था, लेकिन अलग अलग कंपोनेंट नहीं मिलते थे। लेकिन यहाँ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और जो कुछ भी है वो अलग अलग कंपोनेंट भी मिलेंगे, उसकी व्यवस्था इन्होंने कराया है। मैं आज के सेंटर के उद्घाटन के अवसर पर जो डॉक्टर उमेश बाबू, जो ऑर्थो के प्रख्यात चिकित्सक है, केवल औरंगाबाद ज़िले में ही इनका नाम नहीं है बल्कि आसपास के ज़िलों तक में इनकी ख्याति है, लोग आते हैं इनसे इलाज कराने। इन्होंने ब्लड के सेक्टर में एक नई सुविधा और एक्सक्लूसिव और फुल्ली, मतलब जितने कंपोनेंट्स हैं सारे यहाँ उपलब्ध होंगे। जैसे केवल ब्लड मिल जाता था पहले, लेकिन प्लेटलेट नहीं मिलते थे, बाकी एसजीसी, पीजीसी आपने क्या कहा, वो सारी चीज़ें अब यहाँ उपलब्ध होगी, तो लोगों की जान बचेगी। ये बहुत बड़ा, ये कोई मतलब ये पुण्य का काम है, ये समाज की भलाई का काम है, लोगों के कल्याण का काम है, यानी ये वेलफेयर का काम है, जिसकी शुरुआत आज उमेश बाबू के माध्यम से, बाकी जो यहाँ नौजवान लोग हैं उन लोगों के माध्यम से हो रहा है। तो औरंगाबाद ज़िले के लोगों को, अगल बगल के रोहतास ज़िले तक के लोगों को इस सुविधा का लाभ होगा। इसके लिए मैं पूरी टीम को, डॉक्टर उमेश बाबू को अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। चलते हैं जो औरंगाबाद के विधान परिषद सदस्य हैं दिलीप कुमार सिंह, उनसे जानने का प्रयास करते हैं। बड़ा बोलने के लिए जाने जाते हैं और अपने लहजे में जानते हैं। आप तो खून ले लिए। अच्छा, आप पहले बोले तो आप दिए नहीं। हम दे रहे हैं। पहले आपको देना चाहिए था, आप पत्रकार हैं। आप पत्रकार हैं, हाँ। आपको पहले देना चाहिए था, तो आप दिए नहीं। हम जो है वो नियमित ब्लड डोनर हैं, नियमित ब्लड देते हैं। सब कोई ब्लड देता है, तभी किसी का जान बचता है। हाँ। और ब्लड डोनेट करना अच्छी परंपरा है, ऐसी सोच है, इससे करने से किसी का जान बचता है। आप 60 प्लस हैं और तभी ब्लड डोनेट कर दिए। और जेएनजी जो लोग हैं, युवा हैं, वो लोग कतराते हैं और भागते हैं। जैसे अब हर घर में संस्कार खत्म हो गए ना, कॉलेज में कागज के डिग्री मिला है, अब घर के चौकट पर संस्कार मिला है, तो पहले संस्कार होवे के चाहिए, और बाद डिग्री काम करा है। तो युवा लोग को सोचना चाहिए, वो भी किसी के घर के बाल बच्चे हैं, किसी का जान बचेगा, वो लोग भी किसी के घर के बाल बच्चे हैं। किसी भी हमरे ही कहीं बाल बच्चा बाहर में है, वो भी कहीं, उसको भी कहीं ज़रूरत पड़ेगा तो कहीं ना कहीं किसी का दूसरे का ही ब्लड लेगा ना, तो इसलिए ब्लड देना चाहिए। बिल्कुल देना चाहिए। देखिए, ये थे हमारे साथ विधान परिषद सदस्य दिलीप सिंह जी। और अब हमारे देखिए युवा एसडीओ हैं, अनुमंडल पदाधिकारी गौरव सर हैं, वो भी काफ़ी उत्साहित हैं और ब्लड देने की तैयारी में है। देखिए, इनका भी अब तैयारी जो है वह चल रहा है। क्या कुछ कहेंगे सर? अभी देखा आपने कि पूर्व सांसद सुशील कुमार सिंह और विधान परिषद सदस्य दिलीप कुमार सिंह, उन्होंने अपना ब्लड डोनेट किया। अब आपकी भी बारी, आप भी ब्लड दे रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? नहीं, ब्लड जो भी हेल्दी लोग हैं सबको देना चाहिए, इसलिए देना चाहिए तो युवाओं को भी ब्लड देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो ब्लड से संबंधित या ब्लड जनित हैं।
उस केस में कई बार पेशेंट को ऐसा होता है रेगुलर ब्लड चाहिए होता है। तो अगर जो हम लोग ब्लड अभी देते हैं ये क्या ब्लड बैंक में स्टोर किया जाता है और उनको ज़रूरत के समय दिया जाता है, तो ऐसे लोगों का जान बचाया जा सकता है। और युवाओं से भी ये अपील रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ब्लड डोनेट करें, और जो राज्य सरकार की के ब्लड बैंक है उसमें भी दें और निजी क्षेत्रों में भी दें। जैसे बाकी राज्यों में अगर जाएंगे तो वहाँ के जो निजी हॉस्पिटल्स हैं वहाँ बहुत बड़े बड़े ब्लड बैंक होते हैं, तो उस तरह का भी हम लोग का यहाँ बिहार में डेवलप नहीं हो पाया है। तो निजी क्षेत्रों में ब्लड डोनेट करने से उन निजी अस्पतालों को भी बढ़ोतरी मिलेगा, ब्लड बैंक को भी जो निजी क्षेत्र के द्वारा चलाए जा रहे हैं उनको मदद मिलेगा। बड़ी खास बात है सर कि अलग अलग कंपोनेंट जो ब्लड में उपलब्ध होते हैं वो कंपोनेंट यहाँ पर अवेलेबल हो गए। अभी तक औरंगाबाद के सरकारी अस्पताल में दावे किए जाते थे, लेकिन वो अभी तक सरकारी अस्पताल में तो उपलब्ध नहीं हो पाए, लेकिन यहाँ सर निजी तौर पर अलग अलग कंपोनेंट यहाँ पर अवेलेबल होंगे। आपके जो ब्लड में जो अलग अलग कंपोनेंट अवेलेबल हैं और वो सर यहाँ पर मिलेंगे, जैसे में प्लेटलेट्स, RBC, WBC वो सर मिल पाएंगे यहाँ पर। तो क्या क्या कहें सर? हाँ, वो बहुत ज़रूरी है। जैसे देखिए डेंगू होता है तो उसमें प्लेटलेट्स चढ़ता है, तो अगर सेग्रीगेशन नहीं होगा तो उस केस में ब्लड स्टोर करने का बहुत ज़्यादा लाभ नहीं होता है। तो बहुत अच्छी पहल है, और उसमें चूँकि इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है इसलिए हर जगह नहीं होता है, तो एक वो कारण है। देखिए ये थे हमारे साथ गौरव कुमार, औरंगाबाद के अनुमंडल पदाधिकारी हैं, और आपने देखा कि इन्होंने साफ तौर पर कहा कि युवा वर्ग को खास करके आगे आना चाहिए ब्लड डोनेट करने के लिए। यही बातें औरंगाबाद के पूर्व सांसद सुशील कुमार सिंह ने भी कही, और दिलीप कुमार सिंह जो विधान परिषद सदस्य हैं कहा कि भाई देखिए युवाओं को संस्कार सीखना चाहिए। कागज़ की डिग्री कॉलेज में तो मिल जाती है, लेकिन संस्कार अपने दरवाजे के चौखट पर ही मिलती है, घर के चौखट पर ही मिलती है और परिवार से मिलती है। तो ऐसे में युवा वर्ग को आगे आना चाहिए। जिस उम्र में इन लोगों ने जो ब्लड डोनेट किया है, तो कहीं ना कहीं युवा वर्ग को इस बात से सीखनी होगी और ब्लड डोनेशन में आगे आकर के और अपनी महती भूमिका निभाना होगा। बाकी खबर को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखते रहे सिटी न्यूज़। धन्यवाद।